हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पार्ट। आज से हम बिहार बोर्ड की क्लास 10 की तैयारी इस चैनल पे करेंगे। तो सबसे पहला आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो पहला चैप्टर है लेसन 1 में वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स कहा जाता है। तो संख्या के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर्स कहते किसे हैं। वास्तविक संख्याएं के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहला आइए हम पढ़ते हैं प्रकृत संख्या कहते किसे हैं। तो कहता है गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है, जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। दूसरा, यदि पूर्ण संख्या की बात किया जाए, पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तो कहते हैं कि गिनती की संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। और हमने यह बोला कि इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्याएं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। कहता वैसा संख्या जो एक से कटता हो और खुद से कटता हो, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 9 7 11 13 17 इत्यादि ऐसे तक चले जाएंगे टीसी। कहता है कि वैसे संख्याएं जो सिर्फ खुद से कटता हो और एक से कटता हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम है वह 2 है। अगर सम में बोला जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पूरी अभाज्य संख्या में सबसे छोटी 2 है। लेकिन यदि बोल दिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो संख्या 3 हो जाएगी। चौथा, यदि हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। भाज्य संख्या इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। वैसी संख्या जो एक या खुद के अलावा किसी और एक नंबर से कटे, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद करिएगा कि वैसी संख्या जो एक और खुद ब खुद इटसेल्फ उसके अलावा किसी और एक संख्या से कटे, वैसे संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। या हम कह सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड, यदि 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 4 6 8 9 10, देखिएगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 3 मोर देन 2 है कि नहीं? तो 2 या 2 से अधिक, 2 से कटेगा तो सिर्फ अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए 3 से 3 संख्या से कट रहा है। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो अभाज्य संख्या हो गया। और भी हम यदि संख्या की बात किया जाए, पूर्णांक की, पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे हैं? पूर्णांक क्या है? कहा गया कि माइनस इंफिनिटी, समझिएगा, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिट तक चले जाए, इसमें कोई भी एक ऐसा संख्या आ जाए उसे हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ऐसा पूर्णांक होगा जो धन होगा, पॉजिटिव,
प्लस में होगा वैसे पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक वैसे पूर्णांक को कहेंगे जिसका मान ऋणात्मक मतलब माइनस में होगा, निगेटिव में होगा। ये हमने समझ लिया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक कहते किसे हैं। तो आइए इसी चैप्टर में पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। समझते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, थोड़े डिफाइन को जानेंगे, उसके बाद सारी धीरे धीरे बातों को जानेंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वेयर जहां q नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ एक ऐसा संख्या जहां q का मान 0 के बराबर ना हो, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2/5, 6/7, -2/3, -1 या -5। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और एक लास्ट यदि हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, जो p/q के रूप में ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जिसका मान रूट से ना निकले या किसी संख्या के बाद बेढंगे तरीके से अपने आप को फॉलो करते रहे, जैसे 1.723 2 1 2 1 1 2 2 2, इस प्रकार से इंफिनिटी तक चला जाए। या कह सकते हैं कि 0.110 1100 11000 इस प्रकार से आए, तो ऐसे संख्याओं को √2 √5 √7 √11 जो रूट्स का मान न निकले वैसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये दोनों के साथ साथ पाई एक ऐसा संख्या है, हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बनता है कि पाई एक ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि पाई का मान 22/7 कोई पूछे तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए इसे परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन पाई सिर्फ पूछे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इतना जानने के बाद हम आते हैं, सबसे पहला जो पढ़ना है, हर साल मैट्रिक के एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक ने इन्हें दिया था कि कैसे हम 2 संख्याओं का मसक यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग 2 संख्याओं को मसा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि a तथा b 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या है जहां b ग्रेटर a हो, a तथा b 2 संख्या है जहां b ग्रेटर a, कहने का मतलब है कि b जो बड़ा है a से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल इस प्रकार से कहा गया कि a सबसे पहला, देखिएगा, यदि a तथा b 2 संख्याएं हैं जहां b ग्रेटर a हो, तो हम सबसे पहला यदि b बड़ा होगा तो b को लगाने का कोशिश करेंगे, a³ + r। ऐसे तो बहुत सारे बुक में यह दिया हुआ रहता है कि a ग्रेटर b, यदि a ही बड़ा हो जाए b से, तो a लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो a बराबर हम लगाएंगे b³ + r, जहां q बराबर क्वोशिएंट है और r का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेष। हम लोग पहले एक फॉर्मूला को जानते हैं, समझिएगा धीरे धीरे बातों को, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कौन होगा, जो a को लगाया जा रहा है, भाजक कौन होगा, जो दूसरी संख्या b होगा,
जितना बार में लगेगा इससे लगाएंगे उसे क्वेश्चन कहेंगे, भागफल कहते हैं, और जो शेषफल बचेगा उसे रिमाइंडर कहा जाएगा। जैसे इस्तेमाल किया जाएगा और कहता है कि जब तक शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए तब तक हम इस प्रोसेस को लगाते रहेंगे। आइए एग्जाम्पल में यह देखते हैं। यदि कोई बोल दे कि 36 और 24 का यूक्लिड विभाजन से मसा ज्ञात करें, तो सबसे पहले क्या करना है कि बड़ी संख्या को लेना है। बड़ी संख्या क्या है? 36, और 36 से हम किसको में लगाना है? 24 से। तो यदि 24 से हम कितना बार लगाएंगे कि 36 से कम है, तो 24 में 1 से यदि लगाया जाए तो 24 से कम 24 होगा, और प्लस 12, क्योंकि 36 में 24 को घटाएंगे तो 12 रिमाइंडर हो गया, मतलब इससे लगाया। अब 36 का काम खत्म हो गया तो संख्या बचा कौन? 24। 24 को किससे लगाना है? 12 से। तो 12 को कितना बार लगाएंगे? 24 आ जाएगा 2 बार, और प्लस 12 दूनी 24, मतलब शेषफल 0 आ गया। और जिस संख्या से पूरी तरीका से कट जाए मतलब मसा वही संख्या होता है, मतलब मसा 12 हो जाएगा। और यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि बड़ी संख्याओं को या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए उसी प्रोसेस को करते रहना है, और जब तक शेषफल 0 आए तो जो संख्या से कटने वाली जो संख्या रहेगी उसी का मसा वह संख्या होगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन से 72 तथा 140 का मसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन से, तो देखेंगे कि सबसे पहले बड़ी संख्या है कौन? 140। 140 को लगाएंगे 72 से, तो 72 यदि 2 बार लगाएंगे तो 144 हो जाएगा, 1 बार लगाएंगे तो प्लस 72 एकम 72। अब देखिए 140 में से 72 को घटाएंगे, 10 में से 2 घटेगा 8, 13 में से 7 घटेगा 6, बचेगा 68। रिमाइंडर क्या बच गया? 68। अब क्या लगाना है? 140 का काज तो खत्म हो गया, तो संख्या क्या है? 72 है। और अब किससे लगाना है? शेषफल से 68। 68 एकम 68 लगाएंगे तो कितना बच जाएगा शेषफल? शेषफल 72 में से 68 घटेगा तो 4 बच जाएगा। अब 68 को लगाएंगे किससे? 4 से, तो 4 से 68 कटेगा कितना बार में? 17 बार में, और प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कौन से संख्या से कटा? 4 से, इसलिए मसा जो होगा क्या होगा? 4 होगा। बड़े बड़े संख्याओं के लिए यदि 3 संख्या दिया रहे, मिनिमम 2 ही संख्या दिया रहेगा, मैक्सिमम तो 3 संख्या दिया रहेगा, तो क्या करेंगे? यदि 3 संख्या दिया रहेगा, जैसा समझिएगा, यहां देखते हैं थोड़ा सा मिटा कर, तो ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, 452 तथा 42, दूसरा है 135 तथा 225 का मसा ज्ञात करें। तो सबसे पहला देखेंगे कि दोनों में बड़ा संख्या है क्या? 452। 452 को किससे लगाना है? 42 से। 42 से लगाएंगे तो एक बार लगाएंगे, 42 से कम 42 बचेगा 3, 32 नहीं हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 42 गुने 10 करेंगे तो 420, और हासिल कितना बचेगा? 32। अब 42 को किससे लगाना है? तो 42 को 32 से लगाएंगे तो 32 गुने 1 32 ही हो जाएगा, और प्लस में शेषफल 10 बच जाएगा, क्योंकि 42 में से 32 को हटाएंगे तो 10। अब 32 को लगाएंगे किससे? 10 से, तो 10 से कितना बार लगाएंगे? 32 से ज्यादा ना हो, 3 बार, तो 10 × 30 प्लस 2, और 10 को लगाएंगे 2 गुने 5 प्लस, क्योंकि 10 आ गया तो शेषफल 0 आ जाएगा। जिस संख्या से कटेगा मसा क्या हो जाएगा? मसा 2 हो जाएंगे। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मैंने मसा को निकाल दिया। और भी इसका देखते हैं 135 तथा 225, दोनों में बड़ा कौन है? 225 को लगाएंगे 135 से। 135 से कितना बार लगाएंगे? एक बार, तो 135 से लगाएंगे तो बताइए कि 225 में से 135 को घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब 135 को लगाएंगे 90 से, तो 90 गुने 1 प्लस 45 करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब 90 को लगाना है 45 से, तो 45 गुने 2 प्लस, अब यदि 45 गुने 90 हो गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0।
तो कटा संख्या किससे? 45 से, इसलिए मसा बराबर 45। आई होप इसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रयोग करके आप मसा निकालने के लिए समझ गए होंगे। तो इसके बाद एक आगे चैप्टर में जो पढ़ना है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अभाज्य गुणन